मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए सिंथेटिक्स वाले टॉपिक्स में सिंपल सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले कल हम लोग इस सिंथेटिक्स वाले टॉपिक में यह सीखे थे कि हम कितने प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। कल हम लोग यह सीखे थे कि दो सिंपल सेंटेंस को यानी दो सिंपल सेंटेंस हो उससे जोड़कर हम एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। यानी दो सिंपल सेंटेंस हो। दूसरा चीज हम लोग सीखे थे कि दो सिंपल सेंटेंस हो उसे जोड़कर हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। और तीसरा चीज हम लोग सीख रहे थे कि दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। कल हम लोग इस चीज पे देखे थे कि दो से अधिक सेंटेंस को हम लोग जोड़कर एक बना रहे थे। यानी दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल बनाना, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना और दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। आज हम लोग दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे और बाकी हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। तो जो आज हमारा टॉपिक है आप उसे ध्यान से समझ सकते हैं कि दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर आप कितना सेंटेंस बनाएंगे, एक, वो भी सिंपल होगा। अगर सिंपल सेंटेंस को देखा जाए कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं, तो इसके डिफिनीशन से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि हम कैसे जानेंगे यह हमारा सिंपल सेंटेंस है, हम यह कैसे जानेंगे कि यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और यह कैसे जानेंगे कि यह कंपाउंड सेंटेंस है। तो सबसे पहले हम लोग दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, अर्थात हमें यह सबसे पहले जानना आवश्यक होगा कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं। अगर इसके डिफिनेशन से हम जानना चाहें तो डिफिनेशन आप देख सकते हैं। डिफिनेशन बता रहा है ये सिंपल सेंटेंस इज द वन, यानी एक सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है विद जिसमें हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ड, जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ड हो, हम उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। कल हम सिंपल सेंटेंस के 3 से 4 एग्जांपल्स दिए थे कल वाले वीडियो में, आप उसे वीडियो को देख सकते हैं, वहां समझ सकते हैं। डिफिनीशन को एक बार देखें तो ये सिंपल सेंटेंस इज द वन, यानी सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है which has only one finite word, जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ड हो। इससे थोड़ा सा हम आगे चलें और इन चीजों को समझें तो हमारा टॉपिक बता रहा है कि दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। यानी आज हम लोग दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर जब हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के फार्मूले, मेथड्स, रूल, रेगुलेशन, टर्म्स, कंडीशंस प्रयोग करते रहते हैं। आज हम लोग उन मेथड्स में से सिर्फ एक मेथड्स को ध्यान से देखेंगे, उसे समझेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम फिर नेक्स्ट वाले मेथड्स को आपको बताएंगे। तो आज हम लोग पार्टिसिपल का प्रयोग देखेंगे। यानी दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर अगर एक सिंपल सेंटेंस बनाया जा रहा है तो उसमें पार्टिसिपल का प्रयोग हो सकता है। अब किन किन सेंटेंस में पार्टिसिपल का प्रयोग होगा और वह भी कौन से पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, यह चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो पार्टिसिपल को अगर देखें तो पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। यानी पार्टिसिपल हैज 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड पार्ट पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड एंड लास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल।
फिर से आप इसे देख सकते हैं कि अगर हम दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम केवल पार्टिसिपल का ही प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। बहुत सारे रूल रेगुलेशन हैं जिनमें से हम पार्टिसिपल को पढ़ रहे हैं, यानी पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम दो सिंपल को जोड़कर कितना सिंपल बना सकते हैं एक। वह पार्टिसिपल तीन प्रकार का होता है। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हमें यह देखना है कि पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करें। तो पार्टिसिपल का प्रयोग में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को देखेंगे, नीचे दिया गया है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल हम उस वक्त प्रयोग करते हैं जब एक ही साथ दो कार्य हो रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस रूल ऑल ऑफ नोन कि हम कहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल किस प्रकार के सेंटेंस में प्रयोग होगा, यह आप इस चीज को समझें। हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग उसी जगह पे कर सकते हैं या उसी प्रकार के सेंटेंस में कर सकते हैं जिसमें दो कार्य एक साथ चल रहे हों, सब्जेक्ट कर्ता एक हो। किस पॉइंट्स को ध्यान देते हैं, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग उसी सेंटेंस में कर सकते हैं अर्थात उन्हीं को हम जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें दो कार्य एक साथ चल रहे हैं, सब्जेक्ट एक हो। बहुत सारे विद्वान ये बताते हैं कि दो कार्य एक साथ चल रहे हैं अर्थात एक कार्य कंप्लीट हो और दूसरा कार्य आरंभ हो और उनके बंद और आरंभ होने के बीच में जो टाइमिंग हो वह 9 के बराबर हो। सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दो कार्य एक साथ चल रहे हैं, सब्जेक्ट क्या हो एक हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कैसे बनाएंगे, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हम किसी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दें। किसी भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी जोड़ दें तो वह पार्टिसिपल होगा, यानी किसी भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ दें और उसे एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर दें, तब यह मेन वर्ब में आएंगे जुड़ा हुआ वर्ब जो एज ए सब्जेक्ट के रूप में हमने प्रयोग किया वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। क्या हम कैसे जानें कि किसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, आएंगे एक बार एनालिसिस करके देखते हैं। जो इसका सिस्टम बता रहा है कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग उसी सेंटेंस में कर सकते हैं जिसमें दो कार्य एक साथ चल रहे हैं और सब्जेक्ट एक हो। कुछ विद्वान बताते हैं कि दोनों कार्य एक दूसरे के बाद शुरू हों अर्थात एक साथ चल रहे हैं, एक दूसरे के पास शुरू हों, लेकिन टाइमिंग उसमें 9 के बराबर हो। प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कैसे बनाएंगे, किसी मेन वर्ब में यानी किसी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ दें और उसे एज ए सब्जेक्ट प्रयोग कर दें तो हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। इस चीज को अगर हम इस एग्जांपल में समझना चाहें, राम जब अब ए रैन रूल हमारा बताता है कि हम उसी सेंटेंस का प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात उसी वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे जो कार्य पहले हुआ हो। तो जो कार्य पहले हुआ हो उसी का हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे। अगर इस पहले वाले एग्जांपल से इस चीज को समझा जाए तो राम जंप्ड अप, तो जंप करने का राम जो हमारा सब्जेक्ट है वह जो कार्य दिया है वो जंप करने का कार्य किया है और दूसरा कार्य है रैन। तो राम पहले उड़ता है और फिर उसके बाद वह वहां से भागा है। तो जो पहला हमारा काम है वह जंप है। तो हम जंप को देखें तो यह मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म बता रहा है, इसके फर्स्ट फॉर्म में हम जाएंगे और आएंगे जोड़ देंगे। अब एज ए सब्जेक्ट शुरू करेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट राम है जो नाउन है और दूसरे में यानी दूसरे वाले क्लॉज में सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग हुआ जो प्रोनाउन है। क्योंकि इसे एक कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाना है, लिहाजा हम एक सब्जेक्ट को हटा देंगे। तो राम यहाँ नाउन है और दूसरे वाले राम के लिए प्रोनाउन के रूप में ही प्रयोग हुआ है। अगर ऐसे मैटर आते हैं तो अगर हम इसे सॉल्व करें
तो जंप का फर्स्ट फॉर्म जंप और उसमें क्या जोड़िए जंपिंग, यानी आईएनजी जोड़िए जंपिंग अप। हम पहले वाले सब्जेक्ट को हटा देंगे जो नाउन के रूप में है जंपिंग अप, और दूसरे वाले क्लास को हम कामा से जोड़ते हैं ही रैन अवे। अब यहाँ पर ही को हम हटा देंगे और इस प्रोनाउन के जगह पर हम इस नाउन को ट्रांसफर कर देंगे। अगर इस नाउन को हम इस प्रोनाउन के जगह पर ट्रांसफर करेंगे तो आपका हो जाएगा ही जंपिंग अप राम रैन अवे। यह हमारा कंबाइन हो गया और यह सिंपल सेंटेंस बन गया। आइए फिर इसे एक बार देखें। मैं यह बताया इसमें दो वर्ड प्रयोग हुआ है, एक जंप अप और दूसरा रैन अवे। दोनों के टेंस को चेक किया जाए तो दोनों पास्ट में बता रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग उसी वर्ड में कर सकते हैं जो वर्ब पहले कार्य को दर्शाता हो, पहले कार्य को बताता हो। राम जंप अप ही रैन अवे, अगर इन दो सेंटेंस को देखें तो राम पहले जंप किया है और दूसरा काम रैन अवे, वहां से भागा है। तो जो कार्य पहले हो हम उसी कार्य का यानी उसी वर्ब को पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग करते हैं। पार्टिसिपल मेन वर्ब के किसी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दें और उसे एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करें। हमने वह प्रोसेस फॉलो किया। जंप अप को फर्स्ट फॉर्म में ट्रांसफर करके जंपिंग अप, कामा से हम दूसरे क्लास को जोड़ेंगे। अगर पहले क्लास में नाउन और दूसरे क्लास में उसका प्रोनाउन है तो कंबाइन करते समय हम उस नाउन को प्रोनाउन के जगह पे ट्रांसफर कर देते हैं। तो जंपिंग अप राम रैन अवे कंबाइन हुआ और यह दो सिंपल सेंटेंस जुड़कर एक सिंपल सेंटेंस बन गया। सेम प्रोसेस अगर हम इस सेकंड वाले एग्जांपल को देखें तो he jumped over the wall, he ran away from them। he हमारा सब्जेक्ट है जो एक प्रोनाउन है, जंप हमारा मेन वर्ब है जो सेकंड फॉर्म में है जंप ओवर, और द वॉल इसका ऑब्जेक्ट है। सेकंड क्लास को अगर देखें तो he आपका सब्जेक्ट है, रैन अवे इसका मेन वर्ब है जो सेकंड फॉर्म में है, और फ्रॉम में जो अदर वर्ड बता रहा है। रूल के अनुसार अगर हम चले तो जो कार्य पहले समाप्त हुआ होगा हम उसी वर्ड को प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करेंगे, यानी उसके मेन वर्ड में हम आईएनजी जोड़ेंगे। तो जंप ही जंप ओवर द वॉल, दोनों क्लास में सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन प्रयोग हुआ है, लिहाजा एक हटेगा और एक अपने जगह पर आ जाएगा। तो हो जाएगा जंपिंग ओवर द वॉल। कामा से दूसरे क्लास को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों क्लास में प्रोनाउन के रूप में अर्थात सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन प्रयोग हुआ है, तो फिर इसमें ट्रांसफर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो he ran away from there, he ran away from there। अब हम तीसरे वाले एग्जाम्पल को देख सकते हैं। अगर इस एग्जाम्पल को यहां से ध्यान से देखें और इन टर्म्स को ध्यान से समझें। आए जैसे एक बार हम लोग देखते हैं, मोहन साहब हिज फ्रेंड ही केम आउट टू वेलकम हिम। मोहन यहाँ हमारा सब्जेक्ट है जो नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, साथ इसका मेन वर्ब है, हिज फ्रेंड उसका ऑब्जेक्ट है। फिर दूसरे क्लास में इस मोहन सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन ही प्रयोग हुआ है, केम आउट उसका वर्ब है, टू वेलकम हिम, टू वेलकम भी उसका वर्ब है, हिम उसका ऑब्जेक्ट है। अगर इस रूल को देखा जाए तो हम कैसे यह जान लेंगे, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके ही यह बनाया जा सकता है।
मैं बताया जिस सेंटेंस में एक साथ दो कार्य चल रहे हों अर्थात दोनों कार्य के बीच 9 के बराबर समय हो, एक कार्य पहले समाप्त हो दूसरा कार्य उसके बाद शुरू हो, तब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो मोहन सा हिज फ्रेंड, मोहन के द्वारा जो पहला कार्य हुआ वह देखने का हुआ है और उसके जस्ट बाद केम आउट वह घर से बाहर आता है उसका वेलकम स्वागत करने के लिए, यानी वह देखता है अपने मित्र को और जस्ट बाद वह दूसरा कार्य शुरू करता है, घर से बाहर आता है ताकि वह उसका स्वागत कर सके। हम इसको अगर सॉल्व करें तो मोहन हमारा सब्जेक्ट है और ये क्या है, नाउन है। दूसरे क्लास में मोहन के लिए सब्जेक्ट रूप में उसका प्रोनाउन क्या प्रयोग हुआ है, ए। हम ट्रांसफर करेंगे तो फर्स्ट वर्ब को हम पार्टिसिपल में बदल रहे हैं, सा सेकंड फॉर्म में है। हम आपको बताए हैं कि पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनेगा, तो सा हो जाएगा तो सी में आईएनजी, सीइंग हिज फ्रेंड, सीइंग हिज फ्रेंड। दूसरे वाले क्लास को, दूसरे वाले सेंटेंस को हम कामा से जोड़ेंगे, कामा से हमने जोड़ा, कामा से जैसे हम जोड़ेंगे दूसरे क्लास को लिखना चाहेंगे वहां के प्रोनाउन के रूप में क्या है, और फर्स्ट क्लास में सब्जेक्ट के रूप में क्या है, मोहन। ट्रांसफर कर देंगे, सीइंग हिज फ्रेंड मोहन came out to welcome him। एक बार फिर से आप इन चीजों को ध्यान से समझिए। हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग उसी वक्त कर सकते हैं जब दो कार्य एक साथ चल रहे हों और सब्जेक्ट एक हो, दूसरा जो टर्म है कि एक कार्य समाप्त हो दूसरा कार्य शुरू हो, लेकिन इन दोनों के बीच टाइमिंग समय 9 के बराबर हो, यानी एक काम समाप्त हो तो जस्ट बाद दूसरा काम शुरू हो। इस एग्जांपल से हम लोगों ने इस चीज को समझा। अब हम अगर इस चौथे एग्जांपल्स को देखें, द ओल्ड मैन रैन अवे, ही सॉ ए वुल्फ कमिंग। स्टूडेंट्स, बच्चों, बहुत सारे बच्चों को ये देख के या कंफ्यूजन हो जाता है कि जो प्रेजेंट जो पार्टिसिपल यानी जो जिस वर्ब का हम पार्टिसिपल बना रहे हैं वह हमेशा ही फर्स्ट क्लास में होता है। आप इस तब उसको समझिए। बहुत सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन हो जाता है कि जो जिस वर्ब का हमें पार्टिसिपल बनाना है वह सामान्यतः पहले क्लास में ही रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह गलती ना हो इसके लिए हम फिर आपसे यह बताना चाहेंगे कि हम उसी वर्ब का पार्टिसिपल बनाते हैं जो वर्ब पहले कार्य को क्वालिफाई करे, इंगित करे, मॉडिफाई करे। अगर इस चीज को हम इस एग्जांपल देखें तो मोहन सा हिज फ्रेंड, मोहन पहले अपने मित्र को देखा, He came out to welcome him, फिर वह अपने घर से बाहर उसका स्वागत करने के लिए आया। तो कार्य पहले मोहन के द्वारा क्या हुआ, देखने का, और उसके जस्ट बाद उसका वेलकम करने का। अगर इस आधार पर हम इस चौथे क्वेश्चन को देखें जो यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इसलिए पूछा गया है कि बच्चों में, स्टूडेंट्स में यह एक आम धारणा हो जाती है कि जिस वर्ब का हमें पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग करना है वह फर्स्ट क्लास में ही रहता है। ऐसा नहीं है। द ओल्ड मैन रैन अवे, वह बूढ़ा व्यक्ति भाग गया। ही सॉ ए वुल्फ कमिंग, यानी जब वह एक भेड़िए को अपने तरफ आता हुआ देखा तब वह वहां से क्या भाग गया। तो पहले वह बूढ़ा व्यक्ति देखने का कार्य किया और फिर वह वहां से भागने का कार्य किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट होगा वह सेकंड क्लास में है। अगर इसे कंबाइन करके देखा जाए तो सीइंग ए वुल्फ कमिंग,
द ओल्ड मैन रैन अवे। ध्यान से आप इन चीजों को देख सकते हैं। यह एक आम धारणा है कि जिस जो वर्ड हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करना है वह हमें फर्स्ट क्लास में ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें इस चीज को ध्यान से देखना होता है कि कौन कार्य यानी कौन वर्ग पहले कार्य को बताया, हम उसी वर्ग को एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग करते हैं जो सब्जेक्ट का कार्य करता है। आशा है कि आप सभी लोग आज प्रेजेंट पार्टिसिपल को ध्यान से देखे होंगे, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और अपने बुक में जाके कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और उसे भेजेंगे। थैंक्स।